जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनंत ज्ञानम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देव उठनी एकादशी की एक अद्भुत और पवित्र कथा। आज हम जानेंगे इस दिन के महत्व, पौराणिक कथा, व्रत की विधि और इससे मिलने वाले शुभ फलों के बारे में। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि देव उठनी एकादशी का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन जागते हैं। इसी दौरान सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि स्थगित रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान जागते हैं, सभी मंगल कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी की प्राचीन कथा, आइए हम सब सुनते हैं इस पवित्र पर्व से जुड़ी एक प्राचीन कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह इस संकट को समाप्त करें। इसके बाद भगवान विष्णु ने 4 महीने तक लगातार धरती पर युद्ध किया और राक्षसों का संहार किया। लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु बहुत थक गए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब मुझे कुछ समय के लिए विश्राम की आवश्यकता है। माता लक्ष्मी ने सुझाव दिया कि वे 4 महीने की योग निद्रा में चले जाएं, ताकि पूरी तरह से वे विश्राम कर सके। इस प्रकार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में चले गए। लेकिन इस दिन का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं, एक और प्रसिद्ध कथा इस दिन से जुड़ी है, वामन अवतार की कथा। एक बार सतयुग में एक महान दानवीर राजा बलि हुआ करते थे। वह इतनी दानशील और पराक्रमी थे कि उन्होंने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह राजा बलि को नियंत्रित करें। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के दरबार पहुंचे। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनको तनिक भी नहीं ज्ञात था कि ये स्वयं श्री हरि हैं। वामन देव ने जैसे ही अपना पहला कदम उठाया, उन्होंने पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बनाया और वचन दिया कि वह हर साल 4 महीने तक पाताल लोक में निवास करेंगे। यही 4 महीने भगवान की योग निद्रा का समय माना जाता है। देव उठनी एकादशी के धार्मिक अनुष्ठान, इस बार कार्तिक माह की एकादशी 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देव उठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वही इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6 बजे के बाद किया जाएगा। आइए अब हम सब जानते हैं कि इस दिन को कैसे मनाया जाता है। प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को तुलसी के पत्ते, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी विशेष महत्व रखता है। तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु स्वरूप के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। व्रतधारी इस दिन फलाहार करते हैं और रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करते हैं। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस दिन व्रत और पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये व्रत नहीं है,
ये स्वयं में मोक्ष प्रदायिनी है। व्रत के लाभ और पुण्य फल। इस दिन व्रत रखने से क्या लाभ होता है? देवउठनी एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसे करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ये व्रत वैवाहिक जीवन में सुख शांति और घर में समृद्धि लाता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।